नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये प्राविधिक कला से संबंधित क्लास है और इसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण सेगमेंट को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई को हम लोग एक साथ देखेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे। बहुत सारे लोग करते क्या है, क्लास नहीं देख रहे हैं ना वो वीडियोस देख रहे हैं, बस उन्हें पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ से पढ़ लेंगे। अरे बाबू, अगर पीडीएफ से ही पढ़ना था तो मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, आप उनसे देख के पढ़ लेते हैं। अगर आपको सच में ईमानदारी के साथ मेहनत करना है और 95/100 का आपने सपना सजोया है कि हमें 95/100 नंबर चाहिए, तो आप भी क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए और फिर से एकदम सही से चित्र बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक सेगमेंट का 100 नंबर का पेपर है, 22 तारीख को ही पेपर होगा, उसमें कोई इफ बट नहीं होगा। सभी खंड से उतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितना हमने पहले बताया है। आप जानते हैं सेक्शन ए से 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के, सेक्शन बी से 12 नंबर का मापनी और उसके साथ अक्षर लेखन से, सेक्शन सी का 16 नंबर का प्रश्न होगा। आप जानते हैं रचनात्मक ठोस ज्यामिति यहाँ सेक्शन सी में नहीं आती है, यहाँ पे क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन डी जो है रचनात्मक ठोस ज्यामिति है 16 नंबर का। सेक्शन ई जो है ये 16 नंबर का होता है और ये मूल रूप से सममितीय चित्रण होता है। और सेक्शन एफ तो आप जानते हैं कि 30 नंबर का होता है, चाहे प्रकट चित्रण करो या फिर स्मृति चित्रण करो या फिर अन्य चित्रण जो आपके समझ में आता हो उस टाइप से कर सकते हैं। आज का क्लास रिवीजन का क्लास है। उम्मीद है आप लोग रिवीजन करेंगे, क्लास देखते होंगे, तभी टॉप कर पाएंगे। केवल सोचने से थोड़ी ना होगा कि हमें तो ये आता है। अगर आता है तो रचना विधि दिखाओ, लिख के दिखाओ, भेजो। आए अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें जब और बढ़िया आपको आना स्टार्ट हो जाए, समझ लीजिए आप मास्टर हो गए। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है एक समबाहुभुज है। क्या है? एक समबाहुभुज के बराबर एक त्रिभुज बनाओ। माना कि समपंचभुज जो है ये आपका पंचभुजाकार है। अगर मान लो ये पंचभुज ना होता, अष्टभुज होता, सप्तभुज होता, शिक्षभुज होता, यानी 6 भुजाएं होती, तब क्या करते? तभी तो आपको बना ही नहीं बनाता था। तो ये तो आपको यहाँ पे दे दिया गया कि संपूर्ण जो है पंचभुज आपको बनाना है। पंचभुज की अगर बात करते हैं तो 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति पंचभुज कहलाती है। सम शब्द जुड़ा हुआ है तो सम पंचभुज मतलब अगर 2 सेंटीमीटर एक भुजा है तो ऐसे ही 2 सेंटीमीटर में सब कुछ निपट जाए, ये है आपका पंचभुज। आपने देखिए 5 भुजाएं हैं, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है तो ए बी भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, बी सी भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, सी डी भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा और जो डी से ई आया है ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा और ई से ए भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। इस टाइप से कहने का मतलब जो समपंचभुज बना उसका कोई एक सेंटर रहा होगा और वहाँ से प्रत्येक की जो दूरियाँ हैं वो लगभग इक्वल रही होंगी। जैसे आप देखिए तो ये आपका ए बी था, ये आपका ए बी था और इस टाइप से आपका जो है अगला डाटा अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपका ये था, देखिएगा अच्छे से, ये आपका बी सी था और बी सी से जो है सी डी भी अलग हुआ तो सी डी आपका इधर गया और फाइनली जो सी डी था, सी डी से आपको एक डाटा और हम दिखा दे रहे हैं, जैसे ये आपका अलग हुआ और ये जो है आपका ई डी और फाइनली ए डी है। तो ये एरिया भी इक्वल ही होगा, ये एरिया भी इक्वल ही होगा और आप जानते ही हैं कि जो नीचे वाला एरिया आपका बना है पहले वाला, ये वाला एरिया ये भी इक्वल ही होगा और ये वाला भी इक्वल ही होगा, साथ में ऊपर वाला भी इक्वल ही होगा, सभी एरियाएं बराबर होंगे। लेकिन कह रहा है समपंचभुज है, इसके बराबर एक त्रिभुज बना देना है। अब ये त्रिभुज आप कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है बनाना, आइए समझा देते हैं। हालांकि आप लोग समझदार खूब हैं, हमसे ज़्यादा हैं, बस समझना हमें क्या है, समझाना हमें क्या है, आप जानते हैं। ये जो ए बी रेखा है इसको थोड़ा सा लंबा बढ़ा दो, इधर भी और इधर भी, ठीक। ये 2 सेंटीमीटर है, आप जानते ही हैं 2 सेंटीमीटर आपके बीच में आ चुका है और पंचभुज है तो यानी कि 5 भुजाएं होंगी जिसमें एक भुजाएं इधर आपकी ये 2 सेंटीमीटर कवर कर रही है। पटरी रखिए ए बी पर, फाइनली ये बी पॉइंट से आगे देखिए 4 सेंटीमीटर जहाँ तक जाता हो, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वहाँ तक आप चले जाइए। फाइनली इसका नामकरण कर दीजिए, ये बी था तो ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, इस टाइप से सी डी हो गया, ठीक है। आगे इधर आइए 2 सेंटीमीटर इधर भी, आप देखते हैं कि फाइनली ए पॉइंट से ए पॉइंट पे आप जो है पटरी रखिए, इधर आप 4 सेंटीमीटर चले आइए, 2 और 2 4।
अब आपको इधर नामकरण कर देना है, इधर भी आपका ई आया, इधर भी आपका डी आया। अब फाइनली आपका जो अभीष्ट रचनाखंड होगा ये आपका अच्छा लाइन दिखा रहा होगा। क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लाइनिंग खूब लंबी दिखाई दे रही है। देखो डी 2 बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो आपका एक खंड होगा, जैसे सी का आधा और डी का जो है ई का आधा आधा आपको यहाँ दिखाई देगा। अभी देखना, जैसे हमें डी पॉइंट और डी पॉइंट को आपस में मिलान करना है, सबसे लास्ट वाले पॉइंट को। तो किस वाले पॉइंट से, तो ये जो मिड वाला पॉइंट था, यहाँ से जब आप मिलान करेंगे तो इसी टाइप से तो मिलान करेंगे, स्पर्शी रेखा खींच करके समझ लो ऐसे, और बाहरी वाले डी पॉइंट को भी ऐसे, सॉरी ये पहले आ गया, रेखा हमारी ऊपर वाली है, ऐसे मिलान करेंगे। अब आपकी जो अभीष्ट रचना तैयार होती है वो कौन सी है, वो आपकी अभीष्ट रचना ये वाली है, ये बनी, फिर सीधे आई और फिर ये बन गई। ये तो आपका अभीष्ट त्रिभुज बना, जिसको आप नामकरण कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट को ओ नाम दे सकते हैं, इसको आप जो है पी नाम दे सकते हैं, इसको आप क्यू नाम भी दे सकते हैं। लेकिन आपने जो इसमें बनाया है उसके अनुसार अगर देना चाहें तो उसी के अनुसार भी दे सकते हैं, क्योंकि रचना विधि लिखना होता है। अब हम आपको समझा देते हैं कि इसके पांचों जो त्रिभुज हैं वो मूल रूप से कहाँ कहाँ आपके दिखाई दिए। तो जैसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि पहला वाला त्रिभुज तो आपका ये वाला कॉमन था, ये है ही आपका। दूसरा वाला जो त्रिभुज है मित्रों, वो आधा तो ये है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आधा ये है, और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया तो ये वाला ये कंप्लीट हुआ। तो ये आपका दूसरा त्रिभुज इस टाइप से कंप्लीट हुआ, 2 हो गया। तीसरा त्रिभुज जो आपका बचा है वो आपका ये वाला है ही रचना, आप देख सकते हैं। 3 त्रिभुज ये तीनों कंप्लीट हो गए, समझ में आया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस टाइप से कंप्लीट हो गया। इधर अगर बाएं साइड की बात करते हैं, बाएं साइड में आपको हम दिखाते हैं। देखिए, एक त्रिभुज तो आपका ये था ही, ठीक। दूसरा त्रिभुज आपका ये आधा बचा हुआ है, आधा ये बचा हुआ है, आधा और चाहिए, आधा इस टाइप से आगे गया है और यहाँ से आपका मिलान हुआ है। तो इस टाइप से ये वाली रचना आपकी आधा इधर निकल के आई। तो ये चौथा त्रिभुज आपका इधर निकल करके आ गया। 5 त्रिभुजों का ही मेल तो मूल रूप से आपका पंचभुज है। पंचभुज अगर षटभुज होता तो 7 होते, सप्तभुज होता तो 7 होते, अष्टभुज होता तो 8 होते। जैसा जितने भुज उतने और ऐड कर लो। तो ये आपका चौथा हो गया। और पांचवा तो आप जानते ही हैं कि पांचवा कौन सा आपका बचा हुआ है। पांचवा आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है, झलक रहा है कि आपका पांचवा वाला डाटा ये है। पांचों आपकी रचनाएं दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये आपका हो गया, 3 नंबर आपका ये वाला है ही, चौथा नंबर आपका ये वाला बना, ये वाली रचना, और मूल रूप से 5वां नंबर आपका ये बना। यही पंचभुज आपने फाइनली समबाहुभुज कहा गया था। समबाहुभुज यानी पंचभुज आपने बनाया, और पंचभुज को आपने त्रिभुज के इक्वल बना दिया। क्षेत्रफल भी बराबर दिखाई दे रहा है, आराम से बन जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। रचना विधि कैसे लिखेंगे? रचना विधि लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हमने एक आधार रेखा ए बी खींची, और ए बी के सहारे फाइनली हमने पंचभुज का निर्माण किया, जिसमें ए बी सी डी ई, जिसका केंद्र ओ है। ओ केंद्र से फाइनली हमने एक पंचभुज का निर्माण किया, जिसमें आधार ए बी रहा। उसके बाद फाइनली ए बी रेखा को दोनों साइडों में हमने पी क्यू तक बढ़ाया, पी और क्यू तक बढ़ाया, जिसकी जो लंबाई होगी मित्रों वो अगर 2 सेंटीमीटर मान लो एक का है तो आपको दिखाई देगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 5 भुजाएं हैं तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, हर एक पॉइंट से, जो आपका ओ पॉइंट था, ओ पॉइंट से पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को आपस में मिलान कर दिया। जो आपने आधार रेखा ए बी के समानांतर खींची थी, ए बी के ऊपर खींची थी, उसी को आपस में मिलान कर दिया। इस टाइप से आपका अभीष्ट त्रिभुज तैयार होता है, और त्रिभुज का जो नाम होगा वो पी क्यू ओ होगा। पी क्यू ओ आपका जो अभीष्ट त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल सम पंचभुज, क्या नाम दोगे, सम पंचभुज ए बी सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर है, कि क्षेत्रफल के बराबर है। और यही आपसे जो है क्वेश्चंस में कहा गया कि त्रिभुज बनाओ। यही हमारी अभीष्ट रचना है। इतना लिखने पे 16 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, उसमें कहीं इफ बट नहीं लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से आपने रचना बनाई।
ये आपका सेंटर हो गया। इस सेंटर से आपने काम क्या किया है, फाइनली आपने जो ए बी नाम दिया था इस ए बी को और बढ़ा दिया है, बस ऐसे और ऐसे। कितना बढ़ाया, 2 सेंटीमीटर अगर मान लो इसकी भुजा है तो 4 सेंटीमीटर इधर हम आए हैं, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, यहाँ तक आए हैं और फाइनली लास्ट में हमने आपस में मिलान कर दिया है ऐसे, ये पॉइंट और कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और आपका जो अभीष्ट खंड तैयार होता है इसी का नामकरण करिएगा। इसका नाम P, इसका नाम हमने Q रखा था, इसका नाम O रखा था। हमारा जो त्रिभुज तैयार होगा OPQ होगा। इसका क्षेत्रफल फाइनली आपके ABCDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है किसी वृत्त पा के बराबर, किसी वृत्त पा के बराबर एक त्रिभुज की रचना कर दो। केवल नाम दे दिया गया। अब त्रिभुज और चतुर्भुज मूल रूप से अभी तक आपने बनाते हुए सुना होगा कि एक त्रिभुज है उसका एरिया का ट्वाइस जो है चतुर्भुज बना दो। इसमें कहा जा रहा है कि एक जो है वृत्त है, इस टाइप से आपका वृत्त है और वृत्त जो आपका O केंद्र है इसका नाम इन्होंने पा दे दिया है और इस पा के क्षेत्रफल के बराबर, इसके क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर बराबर मूल रूप से आपको एक ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। काम क्या करोगे, आप जानते हैं कि कोई एक नियत त्रिज्या से अगर चारों साइड घूम लिया जाए एक कोई केंद्र मान करके, तो जो अभीष्ट रचना तैयार होती है वो रचना हमारी क्या होती है, वो रचना हमारा फाइनली त्रिभुज होता है, नहीं वो वृत्त होता है। और उसी वृत्त के बराबर आपको त्रिभुज बनाना है। तो पहले आप त्रिज्या को आपस में मिलान कर दो, 2 त्रिज्याएं आपस में मिलेंगी तो वो व्यास कहलाएगा और व्यास जो है वो उस व्यास पे फाइनली एक पहले समांतर रेखा खींच लो। मान लो आपने ए बी बनाया था तो ए बी पर आपको बी पॉइंट से या ए पॉइंट से, जिस पे आपको अच्छा लगे उस पॉइंट से एक समानांतर रेखा खींच लो, यानी स्पर्शी रेखा खींच लो, स्पर्शी, ठीक, स्पर्शी रेखा खींच लो। उसके बाद आपको काम क्या करना है मित्रों, तो उसके बाद आपको जो अभीष्ट काम करना है वो यही करना है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये का वाला था यानी ए वाला था, ए वाले पॉइंट से आपको आगे बढ़ना है। और आगे कहाँ तक बढ़ना है, आप जानते हैं ये त्रिज्या थी, ये त्रिज्याएं हैं। इसको अगर आप 4 खंडों में बांटते हैं तो इनको आपस में देखिएगा कि जो आपका त्रिभुज होगा वो कहाँ तक आएगा। जैसे अगर आप मान लो कि इन 4 खंडों में आप त्रिभुज बनाना चाहते हो तो ये वाला छूट जाएगा। अगर इधर को आप झुकाव लेते हो तो कितना डाटा आपका कवर हुआ, इस वाले खंड का ये बाहरी वाला डाटा छूट गया और ये पूरा तो खंड आ ही गया, इसका काम भर का हिस्सा आ गया। छूटा कौन सा, ये बाहर वाला अर्धवृत्त आपका छूट गया। अब अर्धवृत्त का एरिया आगे जो है आपको कवर कर लेना है इसमें, तो आपका काम हो जाए। आइए कवर करवा देते हैं। चाहे आप इसी टाइप से रचना बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चाहे आप जो है ये लंबा चौड़ा प्रोसेस दिखाए हैं, ऐसा मत करना, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। अर्धक रेखाएं खींचो, यहाँ से 30 डिग्री दिखाओ, वहाँ से 50 डिग्री दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम बताते हैं, आराम से समानांतर रेखा खींचना, एक स्पर्शी ऐसे नीचे खींचना, एक स्पर्शी ऐसे ऊपर खींच लेना। आप चाहो ऊपर वाले पे बना लेना, आप चाहो नीचे वाले बना लेना, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से। अगर नीचे वाले बना रहे हो, देखिएगा ऐसे पटरी रखिएगा और इतने हिसाब से रखिएगा कि आपको भी भद्दा ना लगे और एग्जामिनर को भी भद्दा ना लगे। जो आपने ए बी पॉइंट लिया है उससे ऐसा दृश्य देना कि आपको कुछ कुछ डाटा ऐसा दिखाई दे जाए कि आपको ये त्रिभुज लग रहा है। मान लो इसका नाम आपने पी दे दिया, तो आपका जो त्रिभुज PAB है उसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसके इक्विवेलेंट है, वो वृत्त O के, वृत्त पा के समानांतर है, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है ए वाले पे आपको बनाना है तो फाइनली बी वाले पॉइंट से ऐसा कुछ दृश्य लेना जिससे आपस में मिलान हो जाए और इस टाइप से जो आपका ये अभीष्ट खंड तैयार होगा, ये भी आपका, मान लो इसको आप पी की जगह क्यू नाम देना चाहते हो या आर नाम देना चाहते हो तो आर दे सकते हो। कोई एक पे ही बनाना, आर पे अगर बना रहे हो तो आपको आप त्रिभुज RAB का जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल आपके वृत्त O के बराबर होगा। ऐसा आपको रचना विधि में लिख देना है। रचना विधि लिखेंगे तो सबसे पहले हमने अभीष्ट वृत्तखंड O की रचना की जिसकी त्रिज्या हमने R रखी, ऐसा लिखना, R रखी।
फाइनली हमारा अभीष्ट वृत्तखंड O जो है कंप्लीट होता है, जिसकी त्रिज्याएं R हैं, और उस R के सहारे हमने फाइनली अपने जो वृत्तखंड है, वृत्त पर मूल रूप से एक व्यास खींचा जिसका वैल्यू जो है 2R है, 2R। और इस 2R के सहारे हमने वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक जो है त्रिभुज का निर्माण किया। दोनों जो व्यास हैं, व्यास के जो पॉइंट्स हैं ऊपर परिधि पर, उस पे जो है स्पर्शी रेखा खींची, और स्पर्शी रेखा खींचने के पर्यंत हमने फाइनली एक जो है स्पर्शी रेखा के माध्यम से ही एक त्रिभुज खंड का निर्माण किया जिसका नाम हमारा APB है। उसका क्षेत्रफल वृत्त O केंद्र वाले वृत्त के AB त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। बस इतना लिख देना, 16 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चंस। चलो, ये तो बात अभी तक सेक्शन C की हो रही थी, 2 प्रश्न आपने सेक्शन C के देखे हैं। आगे बात करते हैं सेक्शन D के बारे में। बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। कल एक क्वेश्चन हमने इस पर सॉल्व किया था। आज कहा जा रहा है 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, अपने आधार की भूमि पे रखा है, इसका ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर तल से 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, इस घन का अनुविच्छेद और उच्छेद कीजिए। कल या परसों में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये ऊर्ध्वाधर फलक की जगह जो है मूल रूप से क्षैतिज फलक पे बात हो रही थी, क्षैतिज पे। आज ऊर्ध्वाधर पे बात हो रही है 60 डिग्री झुकाव के साथ। काम क्या करना है, आप जानते हैं सेक्शन डी में सबसे पहले आपको 2 रेखाएं खींचनी होती हैं, यानी पहले आपको क्षैतिज रेखा फिर आपको ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी होती है। तो सबसे पहले आप क्षैतिज रेखा खींचिए, उसके बाद आप ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, फिर अपना जो है काम करिए। क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा से ही आपका काम बनने वाला होता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने क्षैतिज रेखा पे बनाया था, आज वाला जो है आपको ऊर्ध्वाधर रेखा पे हल करना है। वो भी पहले 40 डिग्री कोण था, आज 60 डिग्री कोण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपको ऐसे क्षैतिज रेखा और ऐसे जो है ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेनी है। नामकरण कर देना है PQ और RS, नामकरण कर दीजिए। कोई भी पॉइंट लीजिए, आपको RS जो रेखा है ये आपका ऊर्ध्वाधर क्षैतिज समतल रेखा ऊर्ध्वाधर जो है रेखा होती है, क्षैतिज समतल रेखा तो आपकी PQ। अब आपको पहले कहा जा रहा है ऊर्ध्वाधर फलक पे बनाना है। ऊर्ध्वाधर फलक पे कोई भी पॉइंट लीजिए, चांदा रखिए, ऐसे चांदा रखिएगा, और इस साइड से आपको जहाँ भी 60 दिखाई दे जाए, अगर इस साइड में 60 यहाँ दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से, तो आप आराम से ऐसी रेखा खींच लेना 60 डिग्री वाली। ठीक है, और कितना दूरी आना है, 4.5 सेंटीमीटर आना है। 4.5 सेंटीमीटर कहा गया। मान लो 4.5 सेंटीमीटर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये 60 डिग्री कोण आप वहाँ से चले, यहाँ आपका 4.5 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब आपको काम क्या करना है, ये जो 4.5 डिग्री 4.5 सेंटीमीटर आए हैं उसी के समानांतर काम आगे करना है, लेकिन पहले इस पे जो है आपको काम करना होगा। अच्छा, यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री रखो। 4.5 सेंटीमीटर में आपको बढ़िया से दृश्य बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक घन बनाना होगा। और घन आप जानते हैं कि घनाकार होता है, यानी पूरा कंप्लीट होता है। घन की रचना कैसी होती है, ऐसी होती है। घन ठोस होता है, सदैव 3 फलक उसके दिखाई देते हैं। ये रचना आपकी अभीष्ट घन होती है। इसमें ये समझ लो ये घन ही है, बस इसका केवल रूप आपको वर्ग की तरह या फिर आयत की तरह दिखाई दे रहा होगा। हालांकि हमने वर्ग बनाया है, वह आप आयत समझ रहे हैं, तो आयत की तरह मत देखिएगा। फिर काम क्या होता है, 60 डिग्री झुकाव के साथ 4.5 सेंटीमीटर रेखा पे आपने जो है फाइनली रचना तो बना दी, आपने घन बना दिया। अब कहा जा रहा है ऊर्ध्वाधर फलक के समान मूल रूप से एक अनुविच्छेद और उत्छेद खींचना है। तो आपने अनुविच्छेद तो बना ही दिया, अब उत्छेद के लिए आपको क्षैतिज समतल की आवश्यकता होगी, जो आपने पहले ही PQ खींच रखी है। अब आपको हर एक पॉइंट से केवल और केवल समानांतर रेखाएं खींचनी है, ऐसे 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 और ऐसे। ये समानांतर रेखाएं खींच करके आप अपना काम बना सकते हैं। समानांतर रेखाएं खींचिएगा, सबका नामकरण कर दीजिएगा। जैसे आपने इसका नामकरण ABCD किया, ABCD, तो आपका जो अभीष्ट रचनाखंड ऊपर तैयार होगा ये आपका A' होगा, ये आपका B' होगा, ये आपका C' होगा, ये आपका जो है D' होगा। ये आपकी रचनाएँ हैं ऊपर वाली। अब आपको करना क्या है, अब आपको ऊपर का भी जो है दृश्य दर्शाना है, यानी डाटा बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए। अब तो इसकी लंबाई आप नहीं कह सकते कि 4.5 ही है, क्योंकि अब लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। ये इसका डायगोनल होता है ना मैक्सिमम, तो ऐसा देखने में केवल लग रहा है, बाकी ये है वही सेम डाटा है। अब आप जानते हैं घन है तो घन का कभी तिरछा देखेंगे, कभी सीधा देखेंगे, दिखाई तो एक ही फलक देगा। तो फलक अब इसका दिखाना है। फाइनली आपने
इस पे आपको 4.5 सेंटीमीटर जाना है, इस पे 4.5 सेंटीमीटर जहाँ आपको लगे, ऐसे बी वाले पे भी आपको 4.5 सेंटीमीटर जाना है, फिर आपस में ऐसे मिलान कर देना है। और ये आपका जो 60 डिग्री झुकाव के साथ था घन, उसका जो है उत्छेद तैयार हुआ, उत्छेद। और उत्छेद कौन सा है, वही नामकरण, सेम नामकरण, ऐसा नहीं है ये आपका ए डैश होगा, ये आपका बी डैश होगा, ये आपका सी डैश होगा और ये आपका डी डैश होगा। यही सेम डाटा आपको ऊपर निर्मित दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका रचना विधि लिखिएगा। सबसे पहले हमने क्षैतिज समतल रेखा पी क्यू और आधार जो है ऊर्ध्वाधर समतल रेखा आर एस का निर्माण किया। उसके बाद हमारे चित्र जो है प्रश्नानुसार ऊर्ध्वाधर समतल रेखा आर एस पे हमने 60 डिग्री कोण के साथ चांदा रखा, ये पॉइंट पे 60 डिग्री कोण के साथ फाइनली ए बी रेखा खींची, जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। ए बी के सहारे ही हमने एक घन का निर्माण किया, जिसमें ए बी सी डी हमने कंप्लीट किया। प्रत्येक भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर है। 60 डिग्री झुकाव के साथ ये जो हमारा आर एस रेखा है वो हमारा ऊर्ध्वाधर समतल है। और आप जानते हैं कि सदैव ऊर्ध्वाधर समतल पे अनुविच्छेद ही बनता है। अनुविच्छेद मतलब आप जानते हैं कि अनुविच्छेद उसे कहा जाता है जब ऊपर से देखा जाए वो दृश्य कैसा दिखाई दे जाए, तो वो हमने बना लिया। अब ऊपर से देखने पे अनुविच्छेद हमने ऊर्ध्वाधर समतल पे बनाया है। इसका फाइनली हमें उत्छेद बनाना है, और उत्छेद आप जानते हैं कि क्षैतिज समतल रेखा पे बनता है। क्षैतिज समतल पे फाइनली हमने उत्छेद बनाना स्टार्ट किया। हर एक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींची। ए पॉइंट से ए डैश और ए डबल डैश, बी पॉइंट से बी बी डैश जो ए डबल डैश के जो है समानांतर है। फाइनली सी पॉइंट से सी डैश हमने खींची जो ए डैश ए डबल डैश के जो है समानांतर है। और फाइनली डी पॉइंट से भी हमने समानांतर रेखा खींची जो डी डैश और डी डबल डैश के समानांतर है। और इस टाइप से हमारा जो क्षैतिज समतल था फाइनली पी क्यू, और पी क्यू पे हमारी एक अभीष्ट रचना तैयार होती है जिसका नाम डी डैश सी डैश ए डैश बी डैश और फाइनली डी डबल डैश सी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश हमारा निर्माण होता है। और इस टाइप से हमारा अभीष्ट उत्छेद तैयार होता है। तो आप जानते होंगे, इसीलिए जब आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घन का उत्छेद बटा अनुविच्छेद क्या होता है, यानी सामने से देखो तो कैसा दिखाई देगा, वर्ग ही दिखाई देगा। उत्छेद बटा अनुविच्छेद आप किसी भी साइड से देखें तो वर्ग ही दिखाई देगा, तो वर्ग बटा वर्ग इसलिए घन हो जाता है। घन का हो गया। आपको अगर कोई बॉल दिखाई दे जाए, बॉल मतलब क्या होता है, इसे गोला कहा जाता है। गोला का उत्छेद बटा अनुविच्छेद क्या होता है, सदैव वृत्त बटा वृत्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन और देखना। ये किताबी भाषा समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप आराम से समझेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और कोई दिक्कत भी आपको महसूस नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसा पढ़ना चाहते हैं। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं आपको, डे बाई डे आपको क्लास ले रहे हैं। और अब समय आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व कराने का, वो भी हम करवाने के लिए तत्पर हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समअष्टभुज समपार्श्व का क्षैतिज समपार्श्व चित्र बनाइए। अष्टभुज का सिरा जो है 2 सेंटीमीटर यानी भुजा 2 सेंटीमीटर हो, आयताकार किनारा 5 सेंटीमीटर हो। सम अष्टभुजाकार समपार्श्व है, उसका क्षैतिज समतल चित्र बनाना है बस। ठीक है ना, इसमें आपको कहा गया कि इसका उत्छेद बनाओ ना इसका अनुच्छेद बनाओ। अब पहले आयताकार किनारा आपको 5 सेंटीमीटर दर्शाना होगा। अब आप जानते हैं कि 5 सेंटीमीटर मतलब लंबाई 5 सेंटीमीटर हो और जो भुजा हो वो 2 सेंटीमीटर हो। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप एक बढ़िया वाला सम अष्टभुज बनाओ। अष्टभुज मतलब 1 2 3, ये तो बहुत छोटा छोटा है। और बढ़िया वाला, जैसे आपको इसी फिगर में अगर हम समझा दें तो कलर चेंज करते हैं पहले बढ़िया से, फिर समझाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नामकरण कर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे जो आपका ए बी है, ए बी जो समानांतर होगा वो एफ ई के समानांतर होगा। जो आपका जी एच है वो मूल रूप से डी सी के समानांतर होगा। और जो आपका बी सी है ये फाइनली जी एच के समानांतर होगा। और जो आपका ए एच है ये जो है सदैव ई डी के समानांतर होगा। लेकिन इसमें सम अष्टभुज लिखा है तो सम मतलब 2 2 ही 2 अगर मान लो
तो सबकी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर है। लेकिन अब आपको आयताकार किनारा में दर्शाना है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है। अब सोचो, आपने एक साइड में अष्टभुज बनाया है और उसको जो है आपको दूसरी साइड में दर्शाना है, तो थोड़ी सी दूरी पे ही तो दर्शाएंगे आप। और दूरी पे कैसे दर्शाएंगे? इसमें फाइनली समानांतर रेखाएं खींच करके, जैसे आपको प्रत्येक पॉइंट पे हमने पहले भी खींचवाया था। जैसे आप देखिएगा, हर एक पॉइंट से आपको काम करना है, हर एक पॉइंट से, हर एक एंगल से आपको काम करना होगा। जैसे आप देखिएगा, ये वाला पॉइंट है, इस पे आगे बढ़िएगा 5 सेंटीमीटर तक, इस पे भी आगे बढ़िएगा 5 सेंटीमीटर तक, आपस में मिलान करिएगा। ठीक, ऐसे आगे आप काम करेंगे, इस पे भी आपको 5 सेंटीमीटर आगे जाना है, 5 सेंटीमीटर जहाँ पूरा होता है वहाँ ऐसे मिलान कर देना है। ठीक, ऐसे इस पे भी आप आगे बढ़िएगा 5 सेंटीमीटर, जहाँ आपको मिले 5 सेंटीमीटर रुकिएगा, आपस में मिलान कर दीजिएगा। किसके समानांतर होगी? जो ये CD है इसके समानांतर ये रेखा बनेगी, याद रखिएगा। आपको BC दिखाई दे रहा है, BC पर भी आपको ऐसे आगे बढ़ना है। सॉरी, ये तो तिरछा हो गया, तिरछे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है, ज़्यादा हो गया, ऐसे बढ़ना है। और फाइनली जो आपकी अभीष्ट रचना तैयार होगी वो भी आपकी क्या होगी? ये भुजा 2 ही सेंटीमीटर होगी और ये जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका निर्माण खंड तैयार होगा और दिखाई देगा कि आपका है। और इसी टाइप से अगर प्रीवियस वाला डाटा आप देखेंगे तो प्रीवियस में भी आपको ऐसे अंदर भी दिखाई देगा 5 सेंटीमीटर, अंदर भी 5 सेंटीमीटर, आपस में मिलान करिएगा। ऐसे जो आपका ये वाला खंड छूट गया, इस पे भी आप आगे आएंगे तो ऐसे मूल रूप से आपस में मिलान करेंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आप देखिएगा तो ये आपका इस टाइप से थोड़ा लंबा आएगा ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही इस वाले पॉइंट का, AH वाले का भी होगा। आराम से मिलान करिएगा, ऐसी रेखाएं मिलाएंगे तो आपका जो अभीष्ट रचना होगा ये भी 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी और इसकी जो भुजा है इसके समानांतर होगी, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो दिखने में तो ये बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन जो आपका अभीष्ट रचना तैयार हो रहा है ये इधर आपको अगर महसूस करेंगे आप तो आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे देखिए, हम महसूस करवा रहे हैं आपको, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ये इधर मिलान होगा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, और ये जो आपका है ये यहाँ मिला 8 भुजा। तो इस टाइप से भी आपको ये अष्टभुज दिखाई दे रहा होगा और यही अष्टभुज आपको काम कराएगा। जैसे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देन ये, और फिर लास्ट में ये। तो ये अष्टभुज हैं, उनकी जो ये लंबाइयाँ हैं ये 5 सेंटीमीटर कहा गया था। थोड़ा 3D में जब आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, इसीलिए इसे टेक्निकल ड्राइंग कहा जाता है, डिप्लोमा के इक्विवेलेंट दिया जाता है वरीयता। समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो ये वाला पॉइंट है हमें बताओ कहाँ पे है। हमारा जैसे इस वाले पॉइंट से डाटा गया तो ये आपका इस वाले पॉइंट पे मिला, ये भी दूरी 5 ही सेंटीमीटर है। और जो आपका ये वाला पहला वाला पॉइंट था ये आपका यहाँ मिला है तो ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये वाला पॉइंट यहाँ मिला है तो 5 सेंटीमीटर है, ये वाला यहाँ मिला तो 5 सेंटीमीटर, ये वाला यहाँ मिला तो 5 सेंटीमीटर है। और आगे आप जानते हैं कि ये अंदर वाला डाटा है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो 5 सेंटीमीटर है, ये वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर है, ये वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर है। इस टाइप से आपकी 8 भुजाएं कंप्लीट दिखाई दे रही होंगी। 4 रेखाएं इस साइड में, 4 रेखाएं इस साइड में, कंप्लीट दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा। रचना विधि लिखेंगे तो सबसे पहले हमने एक जो है अष्टभुज का निर्माण किया जिसका नाम ABCDEFG, जो भी आपने लिखा है वो लिखिएगा, ABCDEFG और H। इस टाइप से हमने एक अष्टभुज का निर्माण किया जिसकी भुजाएं प्रत्येक दशा में समान है, यानी अगर 2 सेंटीमीटर हमने लिया है तो 2 ही सेंटीमीटर है। आगे बढ़ेंगे। इसमें फाइनली हमने आयताकार किनारे में इसे सेट करने का प्रयास किया और जिसकी लंबाई जो है आयताकार किनारे की 5 सेंटीमीटर है। अब आयताकार किनारा बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। देखिए हमने क्या कहा था, कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे आपने C पॉइंट लिया, इस पर 5 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो ये आपका CD था तो आगे भी आपको CD ही प्राप्त होगा। जैसे ये C और D था तो ये ऐसे C और D ही प्राप्त होगा, ये भी C डैश और इसे D डैश कहिएगा। और ये आयताकार ही तो है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर। आयताकार वही मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, 5 2 और ये 5 तो ये भी 2। इस टाइप से आपका आयत ही तैयार हुआ ना, तो आयत ही दिखाई दे रहा है।
आगे बात करें तो अगला पॉइंट आपको दर्शाया गया था इस टाइप से, जैसे ई था तो इस टाइप से आगे बढ़े हम लोग और इस टाइप से आपका ये, फिर आपका एफ वाला पॉइंट आया था, ऐसे आगे बढ़े थे, फिर ऐसे मिलान किया गया था, फिर आपका जी वाला पॉइंट था, ऐसे 5 सेंटीमीटर आगे बढ़े थे, फिर इस टाइप से मिलान किया गया था, फिर आपका एच वाला पॉइंट आया था, ऐसे आगे बढ़े थे हम लोग, फिर उसके बाद एच वाले पॉइंट पे मिलान किया गया था, फिर ए वाला पॉइंट ऐसे आगे बढ़ा था और फाइनली इस पर हमने मिलान किया था, फिर हमारा जो ए बी वाला पॉइंट था उसको ऐसे आगे बढ़ाए थे हम लोग, ऐसे निर्माण किया गया था। तो हमारा हर एक पॉइंट का फलक आपको दिखाई दे रहा होगा और हर एक पॉइंट का फलक आयताकार ही दिखाई दे रहा होगा। कैसे, आप देखिए, हम आपको प्रत्येक दशा में दर्शा सकते हैं। जैसे आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये आपको इस साइड से दिखाई दे रहा है इसलिए तिरछा दिखाई दे रहा है। अगर यही डाटा खड़ा होता तो आपको फाइनली आयत ही दिखाई देता, जैसे आपका ये वाला दृश्य दिखाई दे रहा है, जैसे आपका आगे वाला दृश्य, ये अंदर वाला दृश्य दिखाई दे रहा है, ये वाला सेम आयताकार है सभी। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, तो एकदम आपको दर्शा देना है बस वही। तो इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं और प्रत्येक दशा में हमने ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, सी डैश और एच डैश का निर्माण किया, जो हमारा अभीष्ट समअष्टभुज होगा और जिसका जो है आयताकार किनारा 5 सेंटीमीटर प्रत्येक दशा में हमने निर्दिष्ट किया है। यही हमारा अभीष्ट रचना है। इतना लिखिएगा 16 नंबर आपका, अगर मान लो ये आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो इसकी प्रैक्टिस आप कितनी बार करेंगे? 3 से 4 बार। इसीलिए मैं प्रत्येक दशा में कहता हूँ आप जितने भी प्रश्न हैं उनको कम से कम 3 से 4 बार तो आपको हल करना ही है, हर एक प्रश्न को हल करना है, और जो हमने रचना विधि बोली है वो आपको लिखना ही है। उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, जिससे आपका जो 22 तारीख वाला पेपर है ये आपका एकदम फुलफिल रहेगा कि 22 फरवरी 2023 को आप झंडा गाड़ के आएंगे। जो हमने 95 नंबर का सपना देखा है वो आप पूरा करेंगे, 95/100। कोई टॉपिक अगर आपको अभी भी हल्की लग रही है कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, हम उस पर वीडियो देने के लिए तत्पर हैं। चलिए मिलते हैं, सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।